देखिए, किसी भी लोकतंत्र की असली ताकत जो है वो उसकी सबसे छोटी इकाई में बसती है। आज हम मध्य प्रदेश की एक ऐसी ही विधानसभा सीट निवाड़ी की राजनीतिक जमीन को समझने की एक कोशिश कर रहे हैं। यहाँ मकसद सिर्फ चुनावी हार जीत का विश्लेषण करना नहीं है, बल्कि ये देखना है कि आंकड़ों और जमीनी हकीकत के बीच वो कौन सी कहानियां हैं जो किसी भी क्षेत्र का भविष्य तय करती हैं। तो इस पूरे विश्लेषण को हमने 4 हिस्सों में देखा है। सबसे पहले हम निवाड़ी की जमीन और वहां के लोगों के असल मुद्दों को समझेंगे। फिर पिछले 20 सालों में जो चुनावी बदलाव आए हैं उनके पैटर्न को देखेंगे। इसके बाद जो मुख्य विपक्षी दल है उसके सामने क्या चुनौतियां और क्या मौके हैं उसका विश्लेषण करेंगे। और आखिर में आंकड़ों और जमीनी समझ के आधार पर जीत का एक संभावित ब्लूप्रिंट क्या हो सकता है उस पर नजर डालेंगे। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, क्योंकि सियासत की जड़ें आप जानते हैं हमेशा जमीन से जुड़ी होती हैं, लोगों के रोजमर्रा के संघर्षों से और उनकी उम्मीदों से। जैसा कि आप इस नक्शे में देख सकते हैं, निवाड़ी मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में है। ये एक ग्रामीण कृषि प्रधान इलाका है जिसकी पहचान पानी की कमी से जूझते एक संघर्षशील क्षेत्र के तौर पर है। और यही भौगोलिक सच्चाई यहाँ की जिंदगी और सियासत दोनों की पहली और सबसे बड़ी हकीकत है। यहाँ के लोगों की शिकायतें कोई सियासी नारे नहीं हैं, बल्कि उनकी जिंदगी की आप कह सकते हैं ठोस सच्चाइयाँ हैं। पानी की जबरदस्त कमी जो सिर्फ खेतों को नहीं घरों को भी सुखा देती है। खेती का संकट और घटती आमदनी जो हर परिवार के भविष्य पर एक सवालिया निशान लगाती है। गांव के नौजवानों के लिए रोजगार की कमी और खराब सड़कें और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव। देखिए, ये सारे मुद्दे सीधे सीधे हर नागरिक के सम्मान के साथ जीने के अधिकार से जुड़े हैं, और यही तो हमारे संविधान का मूल आधार है। जब तक ये बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं होती, विकास अधूरा है। अब जरा यहाँ के सामाजिक ताने बाने को समझते हैं। लगभग 30% आबादी, ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। ये आबादी अनुसूचित जाति की है। ये उन्हें इस क्षेत्र का सबसे बड़ा और सबसे निर्णायक वोटर ग्रुप बनाता है। इसके साथ ही यादव और कुशवाहा जैसे अन्य पिछड़ा वर्ग के समुदाय भी चुनावी नतीजों में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो यहाँ का चुनावी गणित सिर्फ जातियों को जोड़ने का खेल नहीं है। असली चुनौती है इन अलग अलग समुदायों के बीच साझा हितों और विश्वास का एक पुल बनाना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे भाग की तरफ। पिछले 20 साल के जो चुनावी आंकड़े हैं ना, वो सिर्फ हार जीत नहीं बताते, वो ये भी दिखाते हैं कि वक्त के साथ वोटरों का भरोसा कैसे बदला और आखिर क्यों बदला। जरा इस टेबल पर गौर कीजिए। 2003 में कांग्रेस के पास लगभग 35% वोट थे। 10 साल बाद 2013 में ये आंकड़ा गिरकर सीधा 5% पर आ जाता है। सोचिए ये कितना बड़ा राजनीतिक बदलाव था। उसी दौरान बीजेपी का वोट शेयर 20% से बढ़कर 48% तक पहुंच गया। लेकिन 2023 में कहानी एक नया दिलचस्प मोड़ लेती है। कांग्रेस का वोट शेयर बढ़कर लगभग 23% हो जाता है, जो पिछले 2 दशकों में पार्टी का सबसे अच्छा प्रदर्शन है। ये एक बदलते हुए समीकरण का साफ संकेत है। और इन सब आंकड़ों के बीच एक और कहानी छिपी है, एक बहुत जरूरी कहानी। वो है बढ़ता हुआ मतदान प्रतिशत। 2023 में 81.3% वोटिंग हुई। ये कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि एक दशक पहले ये 70-72% के आसपास था। इसका मतलब साफ है, निवाड़ी के वोटर, खासकर युवा और महिलाएं, अब ज्यादा जागरूक है। वो अब बस चुपचाप इंतजार नहीं कर रहे, वो सिस्टम से जवाब मांग रहे हैं। 2023 का ये वोट शेयर स्नैपशॉट देखिए। इससे साफ पता चलता है कि मुकाबला कितना बटा हुआ था, कितना फ्रैगमेंटेड था। बीजेपी को 33.4% और कांग्रेस को 22.8% वोट मिले। लेकिन सबसे जरूरी, लगभग 44% वोट समाजवादी पार्टी और दूसरे उम्मीदवारों में बट गया। मतलब सीधा है, सत्ता विरोधी वोट एक जगह इकट्ठा नहीं हो पाया, और ऐसे में छोटे दल और निर्दलीय नतीजों में किंग मेकर बन सकते हैं। हमारा सोर्स एनालिसिस इस पूरी स्थिति को बहुत अच्छे से समझाता है। 2023 का नतीजा एक छिपी हुई सत्ता विरोधी लहर की तरफ इशारा करता है। ये बताता है कि अगर मोमेंटम बना रहा तो एक बेस फिर से खुल रहा है। इसका मतलब क्या है? मतलब साफ है, जमीन पर एक बेचैनी है। लोग बदलाव चाहते हैं, लेकिन उन्हें एक ठोस, एक विश्वसनीय विकल्प की तलाश है। निवाड़ी का चुनावी मैदान अब एक तरफा नहीं रहा। तो इस बदलते हुए माहौल में जो मुख्य चैलेंजर है कांग्रेस, उसके सामने क्या मौके हैं और क्या चुनौतियां? आइए अब इसको समझते हैं अपने तीसरे हिस्से में।
कांग्रेस की सबसे बड़ी ताकत उनके उम्मीदवार का प्रोफाइल है। अमित राय 26 साल के एक युवा नेता जिनकी जड़ें किसानी से जुड़ी हैं और उनकी युवा अपील नए वोटरों को खींच सकती है। लेकिन जहां ताकत है वहां कमजोरियां भी हैं और ये काफी गंभीर हैं। पार्टी का जमीनी संगठन यानी बूथ लेवल का नेटवर्क बहुत कमजोर है और चुनावी लड़ाई के लिए फंड्स वो भी सीमित हैं, करीब 1.08 करोड़ रुपए। मौका बिल्कुल साफ है। पानी, रोजगार जैसे मुद्दों पर लोगों में जो नाराजगी है, उस एंटी इनकम्बेंसी को एक आवाज देना। लेकिन खतरा भी उतना ही साफ है कि अगर ये लड़ाई त्रिकोणीय हो जाती है तो सत्ता विरोधी वोट बंट जाएगा और इस बंटवारे का फायदा आखिर में सत्ताधारी दल को ही मिलता है, भले ही उनके खिलाफ एक बड़ा जनमत क्यों ना हो। तो इन सब चुनौतियों और मौकों को सामने रखते हुए जीत का रास्ता क्या हो सकता है? अब हम आते हैं अपने विश्लेषण के आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर, एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो पूरी तरह से जमीनी हकीकत पर टिका है। सोस इसी चतुर्मुख सिद्धांत कहता है, यानी एक 4 आयामी रणनीति। पहला, चुनावी स्तर पर अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों का एक नया सामाजिक गठबंधन बनाना। दूसरा, संगठनात्मक स्तर पर बूथ दर बूथ पार्टी की मशीनरी को दोबारा खड़ा करना। तीसरा, एक साफ नैरेटिव, चुनाव को उपेक्षा खत्म, नौकरी, पानी, विश्वास की कहानी पर फोकस करना। और चौथा, सीमित संसाधनों का स्मार्ट इस्तेमाल करना। देखिए, ये रणनीति सिर्फ चुनाव जीतने की नहीं है, ये एक जिम्मेदार संवाद शुरू करने के बारे में है। एक ऐसा संवाद जहां वादे लोगों की जरूरतों से निकलें और भरोसे की नींव पर खड़े हों। इस पूरी रणनीति का जो गणित है वो बिल्कुल साफ है। जीत की चाबी लगभग 30% अनुसूचित जाति के वोटरों को पूरी तरह से लामबंद करने और बिखरे हुए ओबीसी वोटरों, खास तौर पर यादव और कुशवाहा समुदायों का विश्वास जीतने में है। ये सिर्फ वोट जोड़ना नहीं है, ये कॉमन मुद्दों पर एक सोशल कोएलिशन, एक सामाजिक गठबंधन बनाने की कोशिश है। तो ये रिसोर्स स्मार्ट अभियान है क्या? इसका सीधा मतलब है अपनी ताकत पर खेलना, मतलब उम्मीदवार की जमीनी पकड़ का फायदा उठाना और पैसे की कमी को पूरा करने के लिए व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जैसे डिजिटल माध्यमों का समझदारी से इस्तेमाल करना। लेकिन हाँ, यहाँ ये याद रखना जरूरी है कि लोगों की डेटा प्राइवेसी और उनकी सहमति का पूरा सम्मान किया जाए। यही बात तो भारत का डीपीडीपी ढांचा भी कहता है। और आखिर में हम इस एक बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं, क्या स्थानीय मुद्दों पर केंद्रित एक जमीनी अभियान सत्ताधारी दल के संगठनात्मक और वित्तीय शक्ति को मात दे सकता है? ये जमीन और सत्ता के बीच की एक क्लासिक लड़ाई है और इसका नतीजा वही निवाड़ी का भविष्य तय करेगा। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे, एक उद्देश्य।